Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine at your home. Today we are going to start the chapter 13 from your English literature book New Image. So get ready with your pen or pencil and notebook, and wherever you got some new words in the video, note it down in your notebook. So let's start the chapter. The name of the chapter 13 is The Happy Prince, who finds an old companion on a strange journey. कह रहे हैं कि जो हैप्पी प्रिंस है स्टोरी, इसमें एक प्रिंस होता है जिसका बहुत ही ऑड कंपेनियन होता है, बहुत ही ऐसा साथी होता है जो उसकी तरह बिल्कुल नहीं होता है, और वो एक स्ट्रेंज जर्नी पर जाते हैं। ये स्टोरी ड्रामा बेस है, ये एक प्ले है जिसको ऑस्कर विल्दे ने लिखा हुआ है, और द हैप्पी प्रिंस इज अ सिंपल प्ले अबाउट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ स्मॉल बर्ड्स एंड अ रिच प्रिंस। कह रहे कि जो हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही साधारण सा प्ले है जिसमें डिफरेंट काइंड्स की फ्रेंडशिप शो की गई है बिटवीन अ स्मॉल बर्ड्स, एक छोटी चिड़िया और एक बहुत ही अमीर राजकुमार के बीच। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। बट प्ले को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो प्ले होता है उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो आपका प्ले है हैप्पी प्रिंस, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेटर है, द सैलोज है, लिटिल बर्ड है, द हैप्पी प्रिंस है, सिक चाइल्ड है, सिक चाइल्ड्स की मदर है, एक राइटर है, द मैच गर्ल है, द मेयर है और सिटी काउंसिल है। तो ये सारे इस प्ले के कैरेक्टर हैं। नाउ वी स्टार्ट द प्ले। नरेटर, high above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. यहाँ पर जो नरेटर होता है वो नरेटर स्टोरी को नरेट करता है, यानी हमें स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो हमें स्टोरी बता रहा है कि हाई अबव द सिटी, शहर की सबसे ऊंचे स्थान पर, ऑन अ टॉल कॉलम। आप भी देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक टॉल कॉलम पे स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो खड़ा है। ही वॉज ग्लिटेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड। और उसका जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छे सोने से, बहुत ही हल्की छोटी छोटी पत्तियों से उसकी पूरी बॉडी जो है वो कवर्ड है। ही हैड टू ब्राइट सैफिर्स, और उसकी दो ब्राइट कलर की वो बहुत ही चमकदार सैफिर्स, सैफिर्स जो होता है टाइप ऑफ डायमंड होता है, हीरा होता है, जो जिसे हिंदी में नीलमणि कहते हैं। नीलम जो सोना डायमंड होता है वो उसकी आँखों पे लगा हुआ है, दोनों आँखों में उसके डायमंड लगा हुआ है। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा सा रेड कलर का रूबी डायमंड जो है ग्लोड ऑन हिज शोल्ड हिल्ट, उसकी तलवार की हिल्ट पे, हिल्ट में होती मुठिया, मूठ जो पकड़ने वाली होती है तलवार की, उसकी मूठ पे रूबी डायमंड लगा हुआ होता है। अब इसमें जो सैलो कैरेक्टर है, जो बर्ड का कैरेक्टर है, उसकी वो बोलती है सिटिंग बिलो द प्रिंस फीट टू स्लीप। वो उस प्रिंस के फीट पर, यहाँ पर पैरों पर आकर बैठ जाती है सोने के लिए। वॉट लक, और वो सोचती है कि मेरा कितना लक है, मेरा भाग है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम टू नाइट, कि आज मुझे रात को सोने के लिए गोल्डन बेडरूम मिला हुआ है, सुनहरा कमरा मिला हुआ है सोने के लिए। फिर सालो कहती है वेक्स आफ्टर अ ड्रॉप फॉल ऑन हिम। वो वेकअप हो जाती है, जग जाती है, उठ जाती है, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद आके गिरती है। नॉट अ क्लाउड इन द स्काई एट इट इज़ रेनिंग। वो कहती है कि बादल तो आसमान में नहीं है। वो ऊपर आसमान में देखती है और कहती है आसमान में तो कोई बादल नहीं है, रेनिंग कैसे हो रही, बारिश कैसे हो रही है, हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अद्भुत है। सालो वेक्स अप अगेन, सालो वापस उठ जाती है। एनार्ड थोड़ा गुस्सा होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू ऑफ इट इफ़ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ अ पुअर फॉक्स। तो कहती कि क्या ये स्टैचू से बारिश हो रही है, क्या वो ऐसा कर सकता है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता है। ही लुक्स अप एंड इट्स शॉक्ड टू सी द स्टैचू क्राइंग। वो ऊपर देखती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि जो स्टैचू होता है वो क्राई कर रहा होता है, रो रहा होता है। हैप्पी प्रिंस
आई एम हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। चलो शॉक्ड। अब वो जो बर्ड होती है वो बहुत शॉक्ड होती है, बहुत आश्चर्यचकित होती है। वाई आर यू क्राइंग देन? कह रही कि जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? यू हैव मेड मी कम्प्लीटली वेट। तुमने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया है। वेट मीन्स भीगा। हैप्पी प्रिंस कहता है व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मैंने मेरे अंदर एक मनुष्य का हृदय था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। तो मैं जानता ही नहीं था कि टीयर्स क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं। आई लिव्ड इन अ पैलेस, मैं एक महल में रहता था, एंड सारो वॉज नॉट अलाउड टू इंटर इनसाइड, और जो सौरव था, जो दुख था, उसे अलाउ ही नहीं था कि वो महल में प्रवेश करे। नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मरा हुआ हूँ, एंड हैव अ लीड हार्ट, और मेरे एक अंदर एक लीड हार्ट है। दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई, और उन्होंने लाके मुझे यहाँ पे इतने हाई, इतने ऊंचाई पे सेट कर दिया है, दैट आई कैन सी ऑल द सैडनेस। इसलिए मैं जो है अब सारी सैडनेस, सारी उदासी को, सारी दुख को देख सकता हूँ इन माई सिटी, जो कि मेरे शहर में फैले हुए हैं। एंड सो आई वीप, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सालो मर्मरिंग टू हिमसेल्फ, तो जो छोटी बुढ़िया चिड़िया होती है वो मर्मरिंग मीन्स बुदबुदाना, धीरे से, स्वयं से कहना, वो खुद से कहती है लीड हार्ट, सो यू आर नॉट कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ गोल्ड। अच्छा, इसका लीड हार्ट है तो ये पूरी तरह से गोल्ड का नहीं बना। हैप्पी प्रिंस फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि बहुत दूर एक छोटी सी गली में देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर, इज़ अ पुअर वुमेन, एक गरीब महिला है, हुज सन इज़ वेरी सिक, जिसका छोटा सा बच्चा बहुत बीमार है। ही हैज़ फीवर, उसको बुखार है, एंड इट आस्किंग फॉर अ ऑरेंज, और ये जो है, एंड इज़ आस्किंग फॉर अ ऑरेंज, और ये एक ऑरेंज के लिए कह रहा है, ऑरेंज मांग रहा है, संतरा मांग रहा है। बट हिज मदर डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय देम, लेकिन उसकी माँ के पास कोई पैसे नहीं है उस संतरे को खरीदने के लिए। हैप्पी प्रिंस सालो सालो लिट्टी सालो कहता है कि छोटी चिड़िया, विल यू गिव हर द रूबी आउट ऑफ माई शोर्ट हिल, तो कहता है क्या मेरी शोर्ट पर से ये रूबी का जो डायमंड लगा हुआ उसे निकाल के क्या तुम उन्हें दे दोगी? सालो कहती है आई कांट, मैं नहीं कर सकती। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन एजिप्ट, एजिप्ट में मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरा वेट कर रहे हैं, एंड आई मस्ट फ्लाई देयर बिफोर इट गेट्स टू कोल्ड, और मुझे वहाँ उड़कर जाना है इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए। तो हैप्पी प्रिंस कहता है swallows swallows लिटिल swallows, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर वन नाइट, तो कहता है कि छोटी चिड़िया प्लीज़, क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकती? सीधा नेक्स्ट कॉलम, अगले कॉलम पे देखिए, एंड बी माई मैसेंजर, और मेरी मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, वो जो बॉय है वो बहुत प्यासा है, एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत सैड है। सालो कहती है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, कहती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ पसंद हैं। लास्ट समर, पिछली गर्मी में, व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं नदी के पास रुकी थी, देयर वर टू रूड बॉयज़, तो वहाँ पर दो रूड बॉयज़ थे, बहुत ही बेरुखे लड़के थे, जो घमंडी लड़के थे। द मिलर सन, जो कि मिलर के सन थे, हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन एट मी, वो हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंकते रहते थे। दे नेवर हिट मी, वैसे वो मुझे कभी मार नहीं पाए। ऑफ कोर्स वी, यानी कि लेकिन ऑफ कोर्स वी सैलोस फ्लाई फॉर टू वेल, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उड़ लेती हूँ, फॉर दैट, उसके लिए मैं बहुत जल्दी उड़ जाती थी। बट इट वॉज मीन ऑफ देम, लेकिन ये उनके लिए बहुत बुरा था, यानी ये उनका काम बहुत ख़राब था। टू थ्रो स्टोन, कि वो मेरे ऊपर पत्थर फेंके। हैप्पी प्रिंस लुकिंग एट द सैलोस सैडली, जो हैप्पी प्रिंस था वो दुखपूर्वक जो छोटी चिड़िया को देख रहा था, उसने कहा प्लीज़, यानी कृपया रुक जाओ। सैलोस, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, उसने कहा यहाँ बहुत ठंडा है, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट, लेकिन एक रात के लिए मैं आपके साथ रुक जाती हूँ, एंड बी योर मैसेंजर, और आपकी मैसेंजर बन जाती हूँ। प्रिंस थैंक यू लिटिल सोलस, प्रिंस खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू लिटिल सोलस, छोटी चिड़िया तुम्हारा धन्यवाद। द सैलोस फ्लीज अवे, द लाइट्स डीम डाउन, ये एक स्टेज का सीन है, जो कि ये ड्रामा है, प्ले है, तो स्टेज है, और ये सारी सीन जो हैं वो स्टेज पे हो रही हैं। तो स्टेज की जो लाइट होती है उस पर से जो वो डीम हो जाती है, और जो छोटी चिड़िया होती है उड़ जाती है। लाइट कम अलाइव, और वापस से जब उस पर लाइट आती है स्टेज पे, ऑन द स्टेज राइट वी सी, तो हमें दिखाई देता है कि swallows फ्लटरिंग इट्स विंग्स, कि जो चिड़िया है वो अपने पंख फड़फड़ा रही है अबव अ सिक चाइल्ड, उस बीमार बच्चे के ऊपर,
lying on the ground before flying away. तो वो बच्चा जो ज़मीन पे लेटा हुआ है बीमार चाइल्ड, उसके ऊपर चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है। तो नरेटर बताता है कि 14 सालोस पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी। जब उससे राजकुमार ने कहा था कि डायमंड लेके जाओ, तो वहाँ से उसने उस डायमंड को पिक कर लिया था, निकाल कर लिया था उसकी तलवार से। एंड ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस शोर्ड, प्रिंस की तलवार से। एंड फ्लीव अवे, और उड़ गई थी विथ इट, इसके साथ, इन हिज बीक, इसे लेकर अपनी बीक में, ओवर द रूफ, छतों के ऊपर से, अब द टाउन, उस शहर की। ही प्लेस द रूबी नेक्स्ट टू द लेलिंग चाइल्ड्स बेड, उस बीमार बच्चे की बेड के पास उसने वो रूबी प्लेस कर दिया, रख दिया। एंड इवन फैन विथ हिज विंग्स, और उस बच्चे को वो अपने विंग से फैन करने लगी, यानी पंखा हल झलने लगी। सिक चाइल्ड को क्या फील हुआ? उसने कहा, आह, आई फील सो कूल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छा हो रहा हूँ। द लाइट्स ऑन द सेंटर स्टेज कम बैक ऑन, और उस पर वापस से जो सेंटर स्टेज था उस पर लाइट आ जाती है, और इसी हमें दिखाई देता है कि सालोस जो है, बर्ड्स जो है, एट द फुट ऑफ द प्रिंस, कि अब वो जो चिड़िया है वो प्रिंस की फुट पे, पैर के पास बैठी हुई है। सालोस, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, तो उस राजकुमार से कहती कि आज रात मैं इजिप्ट चली जाती हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है, सालोस सालोस लिटिल सालोस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो वो कहता है कि ये छोटी चिड़िया, प्लीज़ क्या तुम एक रात के लिए और मेरे साथ नहीं रुक सकती? सालोस कहती है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरे लिए इजिप्ट में प्रतीक्षा हो रही है। टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई फर्दर सा, तो कहता है कि अगले दिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं इजिप्ट में वो आगे उड़ जाएंगे, साउथ टू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगल में, साउथ अफ्रीका के जंगल की ओर उड़ जाएंगे, और मुझे वहाँ जाना है। दे आर वेटिंग फॉर मी टू ज्वाइन देम, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं आ जाऊँ और उन्हें ज्वाइन कर लूँ। हैप्पी विंस कहता है, swallows swallows लिटिल swallows, छोटी चिड़िया, फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर के पार, आई सी, मैंने देखा, मैं देखता हूँ कि एक यंग मैन जो है, एक जवान आदमी है, वो लीन्ड ओवर अ डेस्क, तो वो एक बहुत लींड सा, बहुत मरियल सा डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, कवर्ड विद पेपर, और पेपर से ढका हुआ है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक प्ले फिनिश करना चाहता है, फॉर द थिएटर के लिए, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको आगे लिखने के लिए ये बहुत ठंडा है। देयर इज़ नो फायर इन हिज रूम, उसके कमरे में कोई आग भी नहीं है। एंड हिज हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसकी भूख ने उसे फेंट कर दिया है, बेहोश कर दिया है। सालू कहती है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है, मैं एक रात और आपके साथ रुक जाती हूँ। बिकॉज यू रियली हैड अ गुड हार्ट, क्योंकि वास्तव में आपका जो दिल है वो बहुत अच्छा है, आप एक बहुत अच्छे हार्ट के मालिक हो। शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, तो कहती, क्या मैं उससे, हमें उसे एक और रूबी देना चाहिए? तो हैप्पी प्रिंस कहता है, अलॉस, ओ आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सैफर्स, तो कहता है कि मेरे पास रूबी तो नहीं है, लेकिन मेरी जो आँखें हैं दोनों, उनमें जो है वो सैफर्स की बनी हुई हैं, नीलम हीरे की बनी हुई हैं। उसमें से लेफ़्ट आई से तुम जो है वो हीरा निकाल लो, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम, मेरी आँख से तुम एक हीरा निकाल लो, उसे ले जाके उसे दे दो। सैलोज वीपिंग, तो वो जो चिड़िया होती है वो रोने लगती है, आई कैन नॉट डू दैट, कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मतलब मैं आपकी आँख से हीरा नहीं निकाल सकती। हैप्पी प्रिंस कहता है, सैलोज सैलोज लिटिल सैलोज, छोटी चिड़िया, प्लीज़ डू एज आई कमांड यू, कृपया वैसा ही करो जैसे मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ तुम वैसा ही करो। फिर जो स्टेज होता है, द swallows फ्लीज अवे, तो चिड़िया उड़ जाती है। एंड द लाइट्स डिम डाउन, और जो रोशनी होती है वो धीरी हो जाती है। जब वापस द लाइट्स कम अलाइव ऑन द स्टेज राइट, जब वापस से स्टेज पर रोशनी होती है, वी सी अ पुअर कोल्ड हंग्री राइटर, तो हमें दिखाई देता है कि एक बेचारा गरीब हंग्री भूखा राइटर जो है वर्किंग ऑन हिज प्ले, अपने प्ले पे काम कर रहा होता है। नरेटर बताता है कि सोदा सॉलोस ब्लैक आउट द प्रिंस आइज, चूँकि चिड़िया ने उसकी प्रिंस की आँख से एक हीरा निकाल लिया था, एंड फ्ली ओए, और उड़ गई थी, टू द स्टूडेंट्स रूम, उस विद्यार्थी के कमरे की तरफ। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन, और उसके लिए बहुत आसान था उसके रूम में जाना। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसकी छत में एक होल था। थ्रो दिस ही टार्टेड, इसके द्वारा वो अंदर आई, एंड केम इन टू द रूम, और रूम में आ गई। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड,
और वो जो युवा व्यक्ति था वो उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच में बरीड कर रखा था, छुपा रखा था। वैसे बरीड में दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पे उसने अपने दोनों हाथों के बीच में अपने सर को छुपा रखा था। सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लिटर ऑफ द बर्ड्स विंग, इसलिए वो बर्ड्स की विंग्स की जो फ्लैटरिंग होती है, फड़फड़ाहट होती है, उसे नहीं सुन पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब उसने ऊपर देखा, फाउंड द ब्यूटीफुल सैफर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, तो उसने देखा कि उसके वायलेट में जो है एक ब्यूटीफुल नीलम डायमंड पड़ा हुआ था। राइटर था लुकिंग हैप्पी, अब वो खुश दिखाई देने लगा। समवन लाइक्स माई प्लेस, किसी को शायद मेरे प्लेस पसंद है, एंड गिव मी दिस, और इसलिए मुझे ये दिया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मेरा ड्रामा फिनिश हो सकता है। द लाइट डिम डाउन, और फिर से स्टेज की रोशनी डिम हो जाती है। कम अलाइव ऑन द सेंटर स्टेज, और जब रोशनी वापस से स्टेज पर आती है, वी सी द बर्ड एट द प्रिंस फीट अगेन, तो हम वापस देखते हैं कि जो चिड़िया होती है वो वापस प्रिंस के फीट में, पैरों में आके बैठ जाती है। सालो कहती है, आई एम फाइनली गोइंग टू एजिप्ट, अब मैं एजिप्ट वापस जा रही हूँ। आई केम टू बिड यू गुड बाय, मैं आपको गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ। हैप्पी प्रिंस कहता है, सालो लिटिल swallows विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, कहता है कि छोटी चिड़िया, क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकती। सालो कहती है, इट इज़ विंटर, ये जाड़े हैं, एंड द चिल सून स्नो, और बहुत ठंडी बर्फ जो है विल सून बी हेयर, यहाँ पे गिरने लगेगी। इन एजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में जो सन है वो वार्म, बहुत गर्म निकल रहा है। ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और हरे हरे पाम के ट्रीज पर। डियर प्रिंस, प्यारे प्रिंस, आई मस्ट लीव यू, मुझे आपको छोड़ के जाना होगा। बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। नेक्स्ट स्प्रिंग, अगले बसंत में, आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेल्स, अगले जब स्प्रिंग में मैं आऊँगी तो आपके लिए 2 ब्यूटीफुल ज्वेलरी मैं लेके आऊँगी। इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे, वो उन दोनों के स्थान पर जो आपने लोगों को दे दिए हैं, उसके लिए मैं आपके लिए 2 ज्वेलरी लेके वापस आऊँगी। प्रिंस कहता है, इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो स्क्वायर है वहाँ पर, देयर इज़ अ लिटिल मैच गर्ल, एक छोटी सी लड़की है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसने कुछ इकट्ठा किया हुआ है जो उस सारा उसका गटर में गिर जाता है। एंड दे आर, बहुत पुअर गर्ल होगी जो लोगों से मांग मांग कर इकट्ठा करती, वो सब गटर में गिर जाता है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सब खराब हो जाता है। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसको अब मारेंगे। इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर कुछ पैसे लेके नहीं आएगी। एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। सालो कहती है, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुक जाती हूँ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट यूर सेकेंड आई, लेकिन मैं आपकी दूसरी आँख नहीं ले सकती, निकाल सकती। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। प्रिंस कहता है, swallows लिटिल swallows प्लीज़ डू एज आई कमांड, कहता है कि छोटी चिड़िया प्लीज़ तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। लाइट डिम, लाइट जो है फिर से स्टेज की डिम हो जाती है, और ब्राइट इन स्टेज राइट, और जब वापस से स्टेज ब्राइट होता है, यानी वहाँ पर रोशनी आती है, तो हम देखते हैं कि वी सी मैच गर्ल जो है सॉबिंग, वो जो बेचारी लड़की है वो रो रही है, सिसक रही है। सॉबिंग में सिसकना। द सैलोज फ्लीज टू हर, और वो छोटी चिड़िया उसके पास उड़ जाती है। नरेटर कहता है, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, क्योंकि चिड़िया ने उसकी प्रिंस की दूसरी आँख से भी वो हीरा निकाल लिया था। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और इसके साथ वो वहाँ पहुँचती है। ही शूट पास द मैच गर्ल, वो उस मैच गर्ल के पास आती है। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम हर हैंड, और वो उसके पाम में, उसकी हथेली में वो हीरा गिरा देती है। मैच गर्ल्स लॉफिंग एंड रनिंग होम, वो जो छोटी बच्ची होती है वो हंसने लगती है, खुश हो जाती है, और रनिंग होम, और दौड़कर अपने घर चली जाती है। तो स्टूडेंट, ये प्ले बहुत लंबा है। रिमेनिंग प्ले वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।